बिलाल साहब, जो आपका सीसॉ चल रहा है, कभी आप जीत जाते हैं, हार जाते हैं, ये चौथी दफा हो चुका है, ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? क्या कहेंगे कि आप इस फैसले के मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमें सब पहले तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया कि जिस तरह आपने अभी बात की है कि इसी निज़ाम, इसी करप्ट माफिया के अगेंस्ट मेरा और इस मुल्क का और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का लीडर इमरान खान इस सिस्टम को ठीक करने के लिए इस वक्त 1 साल से तो झूठे मुकदमात में जेल की सजा काट रहा है। बात यह है कि सीसॉ से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं खान के मैं चाहूंगा कि आप इस फैसले में फिलहाल आ जाएं। इस वक्त आपको जो बुलाया गया है कि आपको इसके अंदर जो लीगली इसके अंदर क्या एतराज़ात नजर आते हैं? देखें जी, फैसले की मैं अगर बात करूं तो सीधी सी बात है, जब किसी इलेक्शन के बाद रिजल्ट कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक है, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाता है, तो मेरा ख्याल है शायद ये मेरा ही एक फैसला है कि जो 3 महीने बाद रिकाउंट का फैसला किया गया, मुझे डीसीट किया गया, उसके बाद हाई कोर्ट ने मुझे फिर दोबारा बहाल कर दिया और हाई कोर्ट बहाली के बाद फिर 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब को याद आया कि मैंने इंसाफ इस मुल्क को में फराहम कर रहा है। मुझे मैं जरा जस्ट टू क्लैरिफाई, आप पहले जो जीत गए थे और आपको जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, कितने वोटों से आप जीते थे, और उसके बाद एप्लीकेशन दी गई थी रिकाउंटिंग की, जो कि आरओ साहब ने उस वक्त आपको पास कर दिया और उनकी जो एप्लीकेशन रिकाउंटिंग की रिजेक्ट कर दी थी, ऐसा ही है? जरा ये तफसील बताएं ताकि मैं समझना चाहता हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग है आपका। मेरा जो केस है इस वक्त पाकिस्तान में हर बच्चे को याद हो चुका है। बिल्कुल इन्होंने इसी तरह किया था कि मेरी जो लीड थी इसको इन्होंने रिकाउंट का ऑर्डर किया और इलेक्शन कमीशन में, मैं बिला झिझक कहूंगा, इलेक्शन कमीशन में कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपया दिया गया रिकाउंट। जिस चीज का हमारे पास सबूत नहीं है उसका नहीं हम कह सकते, तो इसलिए प्लीज जरा इस चीज को जो है ना, ये जो प्रूव नहीं की जा सकती, कानूनी पे रहे। बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिकाउंट, सर बात सुने ना, ये जो आपकी जो जलसे की आवाजें है ना कि इतने दे दिए, वो अदालत में नहीं जो सबूत साबित कर सके वो ना करें, आप इस पे ही रहे प्लीज। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब रिकाउंट का फैसला हुआ तो रिकाउंट के फैसले के बाद रिकाउंटिंग की गई है, ना मुझे बुलाया गया, ना मेरे किसी वकील को अंदर जाने दिया, ना मेरे को फोकल पर्सन अंदर गया था, ठीक है जी। इन्होंने 11,700 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिजेक्ट किया, बाकी किसी एक जमात का आधा वोट भी रिजेक्ट नहीं हुआ। पहली बात, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में अगर केस गया तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब उन लोगों को सजा देंगे जिन लोगों ने मुझे जाली स्टंपिंग करके हराया था, बजाय इसके कि मुझे इंसाफ मिलता। तो रिकाउंटिंग जो हुई थी उसके अंदर आपके कितने वोट रिजेक्ट हुए थे? 11,700 में पहले आपको बता चुका हूँ, 11,700 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिजेक्ट हुआ, बाकी किसी जमात का आधा वोट भी रिजेक्ट नहीं किया गया। अच्छा, तो अभी इसका ये फाइनल फैसला हो गया है कि और रिकोर्स अब आपके पास है कुछ? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह आज हमारी 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इंशाअल्लाह पार्टी के लीडरान ने भी फैसला किया और अंदर से जेल से खान साहब का पैगाम है कि इंशाअल्लाह हम इस फैसले को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं और इंशाअल्लाह हम रिव्यू में जाएंगे अल्लाह ताला के फजल करम।